बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इंफॉर्मेशन फैक्ट्री। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय फ़ौज की ज़िल्लत आमेज़ वीडियोस हर जगह देखी जा रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि घर में घुसकर मारने वालों के घर में चाइनीज़ फ़ौज घुस चुकी है, जिसकी वजह से भारत अब तरले मिन्नतों पर मजबूर है। चाइना की फौज गेलान दरिया के इलाके से 4 जगहों से और पेंगोंग नदी के इलाके से एक जगह से घुस चुकी है और अब घुसकर मारने वाले सूरमाओं को सांप सूंघ चुका है। और अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि नाम नेहाद भारत के बहादुर फौजी अपने ही इलाके में पोस्टर लेकर खड़े हैं, ताकि चाइना की फौज को दूर से बता सकें कि आप हमारे घर में घुस आए हैं, मेहरबानी करके वापस चले जाएं। मगर इस बार चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि इस दफ़ा कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि महाराजा मोदी साहब हाथ पांव चला चला कर थक गए हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। भारत ने पहले ही अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बिगाड़ रखे हैं, जिसकी वजह से इसको किसी की हिमायत हासिल होना बहुत मुश्किल है। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर में ज़बरदस्ती के कर्फ्यू और 7 लाख के करीब फौज की वजह से इंसानी हुकूक की पामाली पर इसे पूरी दुनिया में बुरा भला कहा जा रहा है। वहां अब अमेरिका के साथ अफगान तालिबान के अमन मुआहदे के बाद इन तालिबान की तरफ से कश्मीर के लोगों पर ढाए जाने वाले मजालिम को रोकने के लिए जहाद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत की हालत खराब हो चुकी है। अब भारत ने खुद चारों तरफ से अपने दुश्मनों को दावत दे दी है, जिसकी वजह से भारत सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइनीज फौज भारत के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख में क्यों दाखिल हुई, जबकि इनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि इस वजह से जंग की भी सूरत हाल बन सकती है। इस वक्त इस इलाके में चाइनीज आर्मी अपने 80 से ज़्यादा फौजी कैंप बना चुकी है और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज को हर तरह की जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इस वक्त तकरीबन 15,000 तक के करीब फौज लद्दाख के फौजी कैंप्स में मौजूद है और मजीद फौजी वहां पहुंच रहे हैं। नाजरीन, ये तनाज़ा कोई नया नहीं है, बल्कि काफ़ी अरसा से चला आ रहा है और इस वक्त ये मसला तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, जिसकी शुरुआत खुद नाम नेहाद अखंड भारत ने की है। असल में उन्होंने सी पैक को तबाह करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करना था। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर चाइना ने लद्दाख में ये कदम उठाया। चाइना के इस कदम के पीछे बहुत सी अहम वजूहात हैं। चाइना ने ये फैसला उस वक्त किया जब भारत ने लद्दाख के इलाके में दौलत बेग रोड के नाम से एक सड़क बनाने का मंसूबा बनाया और इस सड़क का मकसद शाहराह कराक्रम तक रसाई थी। भारत ने ये मंसूबा सी पैक को बिगाड़ने के लिए बनाया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देख सकता, तो अफगानिस्तान में नाकामी के बाद भारत सी पैक को इस सड़क के जरिए दहशतगर्दी करके नाकाम बनाना चाहता था। और चाइना के इस कदम के पीछे कुछ वजूहात और भी थी, क्योंकि कुछ खुफिया इदारों की मालूमात के मुताबिक भारत लद्दाख के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर हमला करके सी पैक के इस हिस्से को अपने कब्जे में करने की सोच रहा था और अपने इस नापाक मंसूबे की वजह से भारत गिलगित बल्तिस्तान में जारी द्यामिर और भाषा डैम के मंसूबों को रोकना चाहता था। जैसा कि भारत का शुरू से ही ख्वाब था कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोककर इसकी ज़मीन को बंजर कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के लोग भूख प्यास का शिकार हो जाएं और वो बासानी यहाँ पर कब्जा कर सकें। तमाम दुनिया को मालूम है कि भारत के सर पर अमेरिका और इसराइल का हाथ है, जिस वजह से वो इस तरह की ओछी हरकतें करता रहता है। भारत के इस नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए चाइना ने अपनी फौज को लद्दाख के इलाके में दाखिल कर दिया है।
ये जानते हुए भी कि अमेरिका भारत की पुष्ट पनाही करेगा और चाइना की मुखालफत करेगा। अब अपनी नई पोजीशंस पर चाइनीज़ फ़ौज ने बंकर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि पुरानी हुदूद से 5 किलोमीटर मज़ीद आगे है, जिसका मतलब है कि चाइना अब यहाँ से हिलने वाला नहीं है। भारत जो कि हमला करने का सोच रहा था, वो अब अपने इलाके को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। और इंडियन मीडिया की ज़ुबान के मुताबिक सूत्रों के अनुसार पता चला है 100 के करीब भारतीय सैनिक चाइनीज़ फौज ने गिरफ्तार कर लिए हैं। चीन अब मुख्तलिफ तरीकों से भारत की इलाकाई बदमाशी को ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए उसने ये कदम भारत को सबक सिखाने के लिए उठाया है। अब देखना यह है कि हालात जंग की तरफ जाएंगे या फिर दुनिया के दूसरे ममालिक इस जंग को रोकने के लिए इक़दामात करेंगे। देखा जाए तो भारत इस वक्त जंग की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात में पहले ही बहुत उलझा हुआ है, जबकि चाइना के साथ ऐसे कोई मामलात नहीं है और उसे पाक चीन दोस्ती की वजह से पाकिस्तान की खुलकर हिमायत हासिल होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। फ़ी अमान अल्लाह।